हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी गोधूली भाग 2 चैप्टर नंबर 7 को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चैप्टर का नाम है आपका परंपरा का मूल्यांकन। ओके, जिनके लेखक है रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। परंपरा के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। ओके, याद रखिएगा, लेखक का नाम और चैप्टर का नाम पूछा जाता है संबंध में। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम आपको टोटल 40 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे। ओके, कितना क्वेश्चन कराएंगे? 40 क्वेश्चन। और 40 से 40 क्वेश्चन आपको मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव रहने वाला होगा। जितना भी बताएंगे सारा मोस्ट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। सारा के सारे आंसर आपको याद रखना। ओके, अब देखिए, अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, हम आपसे वादा करते हैं। ओके, और आपको देखिए अभी ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, इसी प्रकार से आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिलेगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 की चर्चा करते हैं। 1 नंबर में क्या है, तो पहले तो आप समझ गए होंगे कि परंपरा का मूल्यांकन कौन है, तो रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन जिनके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को समझिएगा बारीकी से। कह रहा है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, बताइए। आपको कम से कम 3 से 4 सेकंड के अंदर बताना है। ठीक है, जबकि अगर पहले से अगर आपको याद है तो बताइएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आंसर सही हम बताएं। ठीक है, अगर नहीं याद रहेगा तो आप वीडियो को देखते जाइएगा, आंसर आप याद कर लीजिएगा। ओके, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, बताइए। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। तो रामविलास शर्मा को जो जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1912 को हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है, बताइए। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, इसका आंसर बताना है आप लोगों को, कौन सी है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है, यह जो शीर्षक है यह निबंध है। यह क्या है? तो निबंध है। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, बताइए। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, इसका आंसर बताना है आप लोगों को जल्दी जल्दी। तो इनके जो गांव का जो नाम था ऊंच गांव सानी था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या था? बी हो जाएगा। रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, तो ऊंच गांव सानी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 नंबर को। देखिए ध्यान से क्या करा है। 4 नंबर में आपका आंसर देखिए क्या होने वाला है। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है, बताइए। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है, इसका आंसर बताना है आप लोगों को, बताइए। तो ये जो है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है, तो यह परंपरा का मूल्यांकन की पंक्ति है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जारशाही कहाँ थी, बताइए। जारशाही कहाँ थी, इसका आंसर बताना है आप लोगों को, बताइए। तो जारशाही जो थी रूस में थी। कहाँ थी? तो रूस में। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखिएगा, जारशाही कहाँ थी, तो रूस में थी। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, बताइए। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, कौन से प्रयोगवादी कवि थे, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो थे तार सप्तक के संपादक प्रयोगवादी कवि कौन थे, तो आगे थे। ओके, आगे को आप पूरा नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आगे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, बताइए। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, कौन है इनके आंसर, बताइए जल्दी जल्दी। 7 नंबर का क्या आंसर होने वाला है। तो निराला की साहित्य साधना के जो रचनाकार हैं ये हैं रामविलास शर्मा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, याद करते चलिएगा। ओके, आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, बताइए। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, इसका आंसर बताना है, बताइए किनके लिए आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर।
9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। बताइए प्रगतिशील साहित्य का संबंध है किससे है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, इसका आंसर बताना है, बताइए किससे। तो प्रगतिशील साहित्य का जो संबंध है बौद्ध दर्शन से। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, तो बौद्ध दर्शन से। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जारशाही डॉट 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 में थी। बताइए जारशाही डॉट 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 में थी, कहाँ थी जारशाही, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। जारशाही डॉट 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 में थी, यानी जारशाही कहाँ थी, जारशाही कहाँ थी, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी बताइए। तो जारशाही जो थी सोवियत रूस में थी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जारशाही सोवियत रूस में थी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर को देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर में कह रहा है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डॉट 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 भूमिका है। बताइए यह खाली स्थान, इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की खाली स्थान भूमिका है। बताइए खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। 11 नंबर का तो ये जो है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की निर्णायक भूमिका है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा निर्णायक भूमिका। ओके, 12 नंबर में कह रहा है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बताइए रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, 12 नंबर का बताइए किसके लिए हुआ है। तो इनको जो रामविलास शर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस कृति के लिए, तो निराला की साहित्य साधना के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। निराला की साहित्य साधना के लिए ने रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। बताइए जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, 13 नंबर का आंसर बताइए कैसा है। तो ये जो है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। ओके, याद रखेगा जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा, तब विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर बनने वाला है क्या बनने वाला है, सी हो जाएगा। उसके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी नहीं, बी, ए और बी हो जाएगा नहीं, विच्छिन्न और अविच्छिन्न। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर की ओर। ध्यान से देखा में संभव है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा समाजवादी व्यवस्था। ओके, 15 नंबर में कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। बताइए परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, इसका आंसर बताइए। तो परंपरा का मूल्यांकन किनकी कृति है, तो यह जो है रामविलास शर्मा की। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है कि वायरन किस भाषा के कवि था। बताइए वायरन किस भाषा के कवि था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। वायरन किस भाषा के कवि था, इसका आंसर बताइए। तो वायरन जो थे यह अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। बताइए तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, यानी इसमें संकलित किया गया। बताइए जल्दी जल्दी तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संकलित किया गया, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी बताइए। तो ये जो है तार सप्तक में जो है तो इसमें 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इथेस किस महादेश में है। बताइए इथेस किस महादेश में, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। इथेस किस महादेश में है, इथेस किस महादेश में, तो इथेस जो है यूरोप महादेश में। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इथेस किस महादेश में है, तो इथेस यूरोप महादेश में। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। बताइए साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। 19 नंबर का क्या आंसर बनने वाला है, तो साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, किसके अति होता है, तो स्वाधीन के सापेक्ष होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। बताइए सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, तो द्वंद्व युद्ध नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि सभ्यता का हर स्तर द्वंद्व युद्ध नहीं होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी बनने वाला इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। तो साहित्य सापेक्ष रूप में क्या क्या होता है, इसका आंसर बताइए। तो क्या होता है, तो स्वाधीन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, तो स्वाधीन होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 22 में कि अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है। बताइए अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ जो होता है अटूट होता है। क्या होता है, अटूट होता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा। 23 नंबर में कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है, कौन है, बताइए इसका आंसर। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के जो रचनाकार है रामविलास शर्मा है। कौन है, रामविलास शर्मा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर की ओर। 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। बताइए रामविलास शर्मा ने बीए कब किया, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। बताइए रामविलास शर्मा बीए कब किया, इसका आंसर बताना। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। ओके, बी फॉर बैचलर, ए फॉर आर्ट्स हो जाएगा, नहीं बैचलर ऑफ आर्ट्स हो जाएगा। ओके, यानी इन्होंने बीए किया। बताइए तो रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। बताइए तो इन्होंने कब किया, तो 1932 ईस्वी में किया। ओके, इन्होंने बीए कब पास किया, तो 1932 ईस्वी में। ओके, याद रखिएगा। 25 नंबर में कह रहा रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया। बताइए रामविलास शर्मा ने बीए विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय से किया। रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया है, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। बताइए तो ये जो किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। ओके, याद रखिएगा कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए पास किया। ओके, याद रखना है। 26 नंबर में कह रहा है कि प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। बताइए प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है, 26 नंबर का आंसर बताना है। बताइए प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है, तो ये जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ओके, याद रखेगा प्रेम और उनका युग रामविलास शर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कह रहा लैटिन कवि कौन है। बताइए लैटिन कवि कौन है, इसका आंसर बताना है। तो लैटिन कवि कौन है, तो वर्जिल है। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्जिल। लैटिन कवि कौन है, तो वर्जिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर की ओर। देखिए 28 नंबर में क्या कह रहा है। 28 नंबर में कह रहा है कि आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया। बताइए आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया, इसका आंसर बताना है। 28 नंबर का आंसर बताना है कि आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया। 28 नंबर का आंसर बताइए कब किया। तो आगे ने तार सप्तक कब प्रकाशित किया या संपादित किया, तो 1943 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। 29 नंबर में कह रहा है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने। बताइए रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने। 29 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने, तो ये जो बने केएम हिंदी संस्थान बने। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, केएम हिंदी संस्थानन। ओके, संस्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर में कह रहा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी कौन है। तो निराला की साहित्य साधना के जो रचनाकार है यह रामविलास शर्मा है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। बताइए साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। 31 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है। तो साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, तो समाज की तरफ संपन्न होती है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर की ओर। देखिए 32 नंबर में क्या कह रहा है। 32 नंबर में कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। बताइए निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। 32 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है। तो निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है, तो ये 3 खंडों में रचित है। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 खंडों में। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है कि आदिम का शाब्दिक अर्थ है। बताइए आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 33 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन होता है। ओके, याद रखिएगा क्या होता है, अति प्राचीन। ओके, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अति प्राचीन, याद रखना। ओके,
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। बताइए प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किसके लिए होता है, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। किससे होता है, तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। याद रखेगा कि प्रगति की आलोचना का विकास किससे होता है, तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर की ओर। देखिए 35 में क्या कह रहा है। नंबर में कह रहा है कि शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया। बताइए शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। शर्मा जी ने यानी रामविलास शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया, इसका आंसर बताना है जल्दी जल्दी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। किसको दिया, तो भारत सरकार को दिया। किसे दिया, तो भारत सरकार को। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया, तो भारत सरकार को। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में क्या कह रहा है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र किसकी रचना है। बताइए भारतेंद्र हरिश्चंद्र किसकी रचना है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी किसकी रचना है। तो ये जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र किसकी रचना, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। बताइए साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो है प्रतिभाशाली मनुष्यों की। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है, तो प्रतिभाशाली मनुष्य की। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या कह रहा है कि आदिम का अर्थ है। बताइए आदिम का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। आदिम का अर्थ क्या है, इसका आंसर बताइए। तो आदिम का अर्थ जो होता है अति प्राचीन होता है। क्या होता है, अति प्राचीन। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर को। देखिए 39 में क्या कह रहा है। 39 में कह रहा है कि ये हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। बताइए हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, तो समाजवाद आवश्यकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है कि रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई। बताइए रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो रामविलास शर्मा की मृत्यु 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 2000 ईस्वी में, और कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। ओके, अब देखिए इसमें से हम आपको टोटल 40 के 40 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा देंगे। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको 40 के 40 क्वेश्चन याद हो गया। ओके,